पहलगाम मैसेकर के बाद आज पूरे दिन हमने देखा होम मिनिस्टर की विज़िट थी। चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, उन्होंने अनंतनाग का दौरा किया, अनंतनाग जेएमसी अनंतनाग का दौरा किया। उसके बाद वो हाफतनाड़ इलाके में भी गए जहां एक शख्स, एक लोकल की इसी की वजह से वो भी अपनी जान गंवा बैठे इस मैसेकर की वजह से। वहीं इसके बाद आज एक कैबिनेट मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ काफ़ी जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, जिसमें सकीना इत्तू, सतीश शर्मा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, जावेद राना और जावेद डार हैं, और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी इस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग के बाद क्या कुछ वहाँ बात हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फिलहाल कहा कि वो अभी कुछ बात नहीं करना चाहेंगे और कल 3 बजे ऑल पार्टी मीटिंग है SKICC में। उसके बाद वो प्रेस से खिताब करेंगे और मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे उन्होंने कोई बात नहीं की। ये उनकी गुपकार रेजिडेंस से बिल्कुल पास में जहाँ उनका ग्रीवियंस ऑफिस है राबता, उधर ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। और उसके बाद जब जावेद राना ने बात की, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में हमने सबसे पहले हम इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को, इस अटैक को जिस तरीके से देखते हैं उसके बारे में बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी डायरेक्टली वो LG साहब के पास है और वो उसे MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, लेकिन हमारे इख्तियार में वो चीज़ नहीं है। लेकिन हमने इस बात को हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जम्मू कश्मीर सरकार की उन्हें ज़रूरत होगी, वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार उनका ताउन करेगी और पूरी मदद उनकी हर चीज़ में करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहला एक इंसिडेंट है, ऐसा इंसिडेंस है जहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सामने आए हैं, यूनाइट हुए हैं, और यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। और यहाँ इस जगह पे ऐसे इंसिडेंट में एक साथ होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज पूरे दिन हमने वादी कश्मीर में देखा जहाँ हर तरफ से प्रोटेस्ट हुए, मार्च हुए, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ट्रेड से जुड़े हुए लोग हो, ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हो, CCIK हो, बार एसोसिएशन हो, वकील हो, जितने लोग हो, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी ऐसे लोग जो जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, उन्होंने अपने अपने तरीके से रंजो गम का इजहार किया और कंडोलेंसेस पेश किए। हमने देखा सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रोटेस्ट सुबह आया, उसके बाद लाल चौक में ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रोटेस्ट हुआ, फिर ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों का प्रोटेस्ट हुआ। वहीं उसके बाद रूलिंग पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और उन्होंने कहा कि इसे हम प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे, ये एक मार्च है जिसमें हम उन तमाम लोगों के साथ जो अपनी जान इस अटैक में गंवाए हैं उनके साथ खड़े हैं। और उस प्रोटेस्ट में, उस मार्च में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे MLAs, जिसमें तनवीर सादिक है, एहसान परदेसी है, शमीमा फिरदौस है, सजाद उड़ी है, काफ़ी सारे लोग उसमें मौजूद थे। और उनके साथ साथ एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी भी उस प्रोटेस्ट का, उस मार्च का हिस्सा थे। न सिर्फ ये बल्कि और भी पार्टी वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मार्च का हिस्सा थे। और वहाँ काफ़ी सारे वो लोग भी मौजूद थे जो ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, और कुछ टूरिस्ट भी आए थे। उन्होंने यही कहा कि हम फ़िलहाल के तौर पे रुकना चाहते हैं, तो क्या कुछ इक़दामात हमारे लिए यहाँ है वो भी देखना ज़रूरी है। तो जो ट्रैवल एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स यहाँ से जाना चाहता है, जो कि हम नहीं चाहते कि वो जाए, यह सब हमारे मेहमान हैं, वो यहाँ से ना जाएँ, लेकिन अगर वो जाना भी चाहते हैं तो हम उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और टूरिस्ट को कहा कि अगर आप रहना चाहते हैं आप यहाँ आके रह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक इस अटैक के हवाले से लोगों के दिलो दिमाग में गुस्सा है, वो ग्रीफ में है, वो इसे कंडेम करते हैं, हर सूरत हाल में इसे कंडेम कर रहे हैं। और इसीलिए हर तरफ से अक्रॉस पार्टी लाइन्स जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने तमाम तर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम तर लोगों ने रंजोगम का इजहार किया। तो उसी के चलते, उसी ज़िमन में आज कैबिनेट मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की, और क्या कुछ वहाँ बातें हुई वो तो उसका खुलासा तो हुआ नहीं, लेकिन जितनी बात मिनिस्टर जावेद राना से हुई उसमें यही पता चला कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जहाँ कहीं भी जम्मू कश्मीर सरकार की ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी उन्हें हमारा ताउन चाहिए होगा, हम पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे इनकी किसी न किसी तरीके से भी मदद हो सके। वहीं हमने दूसरी तरफ ये बात भी देखी कि कुछ जो इन्वॉल्व इसमें लोग हैं उनका स्केच भी सामने आ चुका है, एक स्केच बनाया गया है, और जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो अब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको पकड़ें और उनको न्यूट्रलाइज़ करें।
तो एक पूरी मुहिम अभी भी देखने को मिल रही है। और पहलगाम के इस बायसरन इलाके में कल से ही सर्च ऑपरेशन जारी हो चुका है और अभी भी वो सर्च ऑपरेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट उस जगह पे ख़ास तौर पे बायसरन इलाके में हमें देखने को मिलती है। तो इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे अटैक में, इस पूरे मैसेकर में, पहलगाम मैसेकर में अभी तक 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें मोस्टली टूरिस्ट थे, एक लोकल था जो हापतनाड़ इलाके का था और बाकी सारे नॉन लोकल्स थे। और उसके साथ साथ 17 लोग अभी तक बताया जा रहा है जो ज़ख्मी है और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल है। और बॉडीज़ की अगर बात करें, जो उनमें से काफ़ी सारे लोगों की बॉडीज़ को यहाँ से ले भी लिया गया है, तो उन्हें बाहर अपने अपने जगहों पे आखिरी रसूमात के लिए पहुँचा दिया गया है। हमने देखा कि एयरपोर्ट पे भी ओवरऑल कियोस और कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं। जितने सरकार के लोगों से जो बात हुई, MLA से बात हुई, जो हुकूमत में है, हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने यही कहा कि सरकार से जो हो सकता है सरकार अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक्सग्रेशिया भी दिया 10 लाख रुपए का उन तमाम तर लोगों को जो अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गंवा गए हैं। और साथ ही साथ ने ये भी कहा कि किसी भी किस्म का कोई भी रकम इस इंसिडेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारी तरफ से एक जेस्चर है जो हम इन्हें देना चाहते हैं। और जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें 2 लाख रुपए फ़िलहाल के तौर पे दिए गए हैं और उनका इलाज मुआवजा भी चल रहा है। तो अभी बड़ी खबर यही थी कि कैबिनेट मीटिंग जम्मू कश्मीर सरकार ने भी की और कल दोपहर 3 बजे SKICC श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी कहा गया है, जिसमें तमाम तर लोग हर एक पार्टी से आएंगे, शिरकत करेंगे। क्या कुछ बातें, क्या कुछ फैसले वहाँ लिए जाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से, वो चीज़ भी जब मालूम होगी तो वक्तन फ़वक्तन वो खबर भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।